अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रेसिडेंट व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर वसीम फ़ेरोज़ मत्तू बेहद दुख और अफसोस के साथ और शर्मसार अल्फाजों के साथ मुझे आप लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ती है कि आज हमारे जो जम्मू में हमारे भाई, जिनमें से इज़्ज़त माफ़ जावेद अहमद टाक साहब, इज़्ज़त माफ़ अब्दुल रशीद साहब, फिरदौस साहब और उनके साथ बाकी जितने भी हमारे काबिल तारीफ़ दोस्त जो हमारे फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, वो जम्मू में इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से। और ना तो उनके रहने का कोई इंतज़ाम है, ना उनके वहाँ पे बैठने का कोई इंतज़ाम है। रात भर वो बिल्कुल सड़क पर कंबल के नीचे सोए रहते हैं। लेकिन इतने दिनों से इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद मीडिया की जो इंटरवेंशन है उसमें खैर बहरहाल अच्छी खासी है। मीडिया का इतना हाईलाइट करने के बावजूद, प्रेस में भी आने के बावजूद, कि अफसोस का मकाम ये है कि ना तो रूलिंग पार्टीज़ और ना ही हमारी जो सेकंड रूलिंग पार्टी और ना ही हमारी अपोजिशन और ना कोई पॉलिटिशियन अभी तक वहाँ पे गया है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये लोग हमें इंसान नहीं समझते, या तो फिर ये लोग ये समझते हैं कि जो इंसान इन्हें नुकसान ना कर सके उस इंसान का होना ना होना एक ही बात है। जिस इंसान की वजह से इनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए उसका होना ना होना एक ही बात है। अगर हम किसी और कौम से होते, कोई और कौम होती हमारी, तो हम भी अगर सड़कों पर आके एहतजाज कर सकते, टायर जलाते, पत्थर मारते, तो शायद हमारी भी मांगें सुनी जाती। लेकिन हमने आज तक हमेशा जब भी किया है पुरअमन पुरखलूस एहतजाज किया है, गुजारिश की है हमेशा हमने। लेकिन हमारी गुजारिशों को हमेशा रद्द किया गया है, हमेशा ठुकराया गया है, जो कि बेहद नहायत एक अफसोस का मकाम है। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा, इससे पहले भी हम उनके पास कई बार गए जब वो पूरी हुकूमत में थे 370 से पहले, तब भी जो है हमारे सारे मुतालबात जो है रद्द किए गए। और आज भी जो है बिल्कुल वही किस्सा हो रहा है। खैर आज तो आपके पास बहाना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बहरहाल मैं गुजारिश करना चाहूँगा श्री नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने हमारा नाम तो बदल दिया लेकिन हमारी पहचान नहीं बदल पा रहे हैं। जिन्होंने हमें नाम दिव्यांग दे दिया, शुक्रिया उस नाम के लिए, लेकिन विकलांग से दिव्यांग तो हम बन गए। लेकिन ये ऐसा हो गया कि बस बोतलें बदल गई, शराब वही पुरानी रही, वही का वही रहा सब कुछ। ताम झाम भी वैसा ही है, हाथ भी वही है, शराब भी वही है, बस बोतलें बदल गई। नई सील तो हमारे ऊपर लगाई गई, लेकिन इस नई सील के साथ साथ हमें उम्मीद थी कि हमारे ऊपर कुछ, ये अब मैं कहूँगा कि एक किस्म की दया कर लेते हमारे ऊपर, एक किस्म का तरस खा के, जो हमारी ये कुछ मामूली डिमांड्स है, जस्ट कुछ हमारी डिमांड्स है, अगर उन पर गौर खोज होता तो शायद आज हमारे मज़लूम अफराद, हमारे फिज़िकली चैलेंजर जो बेचारे कुछ दो टांगों से माजूर है, कुछ एक टांग से माजूर है, कुछ कमर का धागा कटे हुए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले हैं, ये सब लोग शायद इतने मजबूर न होते कि बेबस लाचार होकर मुफलिस और गरीबों की तरह सड़कों पर आ जाते। खैर तवारी गवा रही है, चाहे छोटी हो या बड़ी, जिस भी कौम पर उसके हुक्मरानों का या उसके चलाने वालों का एक जुल्म हुआ है, वक्तन फ़वक्तन उस जुल्म का जवाब कुदरत ने दिया है। खैर हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे पहले ही कहा, शायद हमारी जो आजकल की जो देखा जाए हुकूमतें हैं, आजकल के हुक्मरान हैं, आजकल के ब्यूरोक्रेट्स है, आजकल के हमारे समाज के ठेकेदार है, शायद तब तक ये किसी भी उस इंसान की डिमांड नहीं मानते जो इंसान इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। बहरहाल हम तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमें अल्लाह हमेशा उस चीज़ से दूर रखे, क्योंकि हमने इस समाज के लिए जब भी सोचा है, सही सोचा है, जब भी हमारे हाथ उठे हैं इस कौम की, इस मुल्क की, इस समाज की फलाई बहबूदी और दुआओं के लिए उठे हैं। लेकिन हम भी आपसे एक उम्मीद रखते थे, चाहे आप लोग हुकूमत में हैं, चाहे आप अपोजिशन में हैं, चाहे आप लोग सेंटर में हैं या स्टेट में हैं, या फिर गवर्नर साहिब है, या हमारे कुछ सोशल वर्कर्स है जो कि बाकी बाकी सोशल वर्क करते हैं, या फिर हमारे मतलब नाम के सोशल वर्क, लाइक हमें साथ लेकर सोशल वर्क करते हैं, या फिर हमारे नामों के जहाँ पे सेंटर्स खोले हैं, बड़े बड़े इदारे खुले हैं, तो हम उन सब से अपील करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, खुदारा जम्मू में जाके देखें कि हमारे दोस्त, हमारे साथी किस तरह वहाँ पे तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, और ना तो उनके पास कोई वसाइल है, ना उनके पास कोई सोर्स है। वो आज मैं एक तस्वीर देख रहा था, टेंट में सोए थे बेचारे, रात भर डोगरा चौक में बीच सड़क पर सोए थे।
تو میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، برائے مہربانی اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اندر ذرا سی بھی انسانیت بچی ہے، یا اگر آپ لوگوں کو ذرا سا بھی قدرت کا، اللہ کا، بھگوان کا، کسی کا بھی خوف بچا ہے، تھوڑا سا بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس جنم کے بعد ایک اور جنم ہے جہاں ہم نے اوپر والے کو جواب دینا ہے، تو اسی اوپر والے کو حاضر ناظر رکھ کے آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے، کیا یہ ظلم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ جو ہمارے ساتھ یہ بدترین سلوک ہو رہا ہے اس سماج میں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ یہ سلوک کرنا کسی بھی حد تک جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، اگر نہیں تو خدا را سامنے آئیے اور ہمارا ہاتھ تھامیے اور ہمارے ان مٹھی بھر ڈیمانڈس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے اور ان کو پورا کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ باقی وسلام۔